नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं हेलो, मैं अमरीश ठाणेकर, चिमनी कोलीवाड़ा कोली जमा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा कोली समाज का जो यहाँ का दत्त मंदिर है, ये बहुत पुरातन है। इसका स्थापना ये 1880 में हुआ और इस पुरातन गोत्र इसका ये है। तो इसका दत्त जयंती उत्सव है इधर। यहाँ हज़ारों के इसमें पब्लिक आते हैं। तो यहाँ बहुत प्यारे अपना दर्शन लेने के लिए स्वामी का और यहाँ की जो खास करके अपने पारंपरिक देश में आके इधर अपना दर्शन लेते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। ठाणेकर जी ने मंदिर के बारे में बताया है आपको। तो ये है सिडको के यहाँ पे जैसे ही जाते हैं थाना स्टेशन के बाहर वेस्ट में आते हैं तो वहाँ पे दत्त मंदिर का है। और ये दत्त मंदिर जो है 1880 में बना हुआ है, ब्रिटिश काल से ये मंदिर है। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए और दत्त भगवान के दर्शन का आप भी लाभ लीजिए। और आज की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा में आज विशेष है दत्त भगवान की जयंती मनाने का सेलिब्रेशन है। तो उसमें आप कुछ डोनेशन वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, प्लस कुछ सेवा भाव भक्ति भाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।
गुरु दत्त भगवान के मंदिर में, जो हमारे घर के पास में है, थाना स्टेशन के यहाँ, सिडको के यहाँ। ये जो मंदिर है कम से कम 100 साल के से भी पुराना है। ये ब्रिटिश ज़माने का मंदिर है। और आज जो विशेष है, आज स्पेशल, आज है गुरु दत्त भगवान की जयंती। तो गुरु दत्त भगवान की जयंती का ये विशेष है। गुरुदत्त भगवान की जयंती जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा में मनाई जाती है। जब भी माता जी जो हैं हमारे श्री अतिश्री ऋषि की बीवी अनुसया जी, वो जब भी घर पे खाना वगैरह परोसते थे, तभी उनकी जो भक्ति भाव में लीन के हिसाब से अपनी पवित्रता के कारण उनको एक तेज प्राप्त था। उसमें बताया गया था कि वो भगवान के कोई भी इष्ट देव को स्थापन कर सकती है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, जो विश्व के हमारे हिंदू भगवान के और विश्व परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो परीक्षा लेते समय उन्होंने सोचा कि हम लोग उनके घर पे जाते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। तो जैसे ही भगवान आए उनके घर पे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हुआ क्या कि अतिश्री भगवान जो ऋषि भगवान हैं वो घर पे थे नहीं, और अनुसया माता जी घर पे थी। और अनुसया माता जी ने फिर उनको कहा कि मैं आपको खाना खिला दूँगी। तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, वो कंडीशन भी उन्होंने एग्री कर लिया, और वो कंडीशन के हिसाब से खाना लाने अंदर गई। और जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने देखा कि 3 बच्चे उनके घर के बाहर हैं। तो फिर वो तीनों बच्चे रोने लगे। तो अनुसया माता जी ने उन तीनों बच्चों को फिर गोद में लिया, एक बच्चों के जैसे लालन पालन किया। और वो तीनों बच्चे और कोई नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जिन्होंने ये इंसान का रूप लेके पृथ्वी पे आए थे। पर वो अनुसया माता जी को बच्चे नहीं थे, तो उसके लिए उन्होंने बच्चे का रूप लिया। फिर बाद में वो उनका यहाँ पे, जैसे आप 3 मुखी दत्त भगवान देखते हैं, तो वो 3 मुखी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ही रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं हमारे, आप जो भी मूर्ति देखेंगे दत्त भगवान की, मोस्टली 3 मुखी रहती है, उसमें ब्रह्मा विष्णु रहते हैं। पर एक्चुअली में हुआ क्या था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों तो इंसान का रूप ले लिया था, पर ब्रह्मा जी ने कण का रूप लेके फिर वापस ब्रह्मांड में चले गए, और विष्णु जी इस दुनिया में रहे। और महेश यानी महादेव भगवान जो है अपने ये गोग्रास बन के यहाँ पे स्थापित हो गए। इस हिसाब से यहाँ कहा जाता है कि आज की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। तो इसी तरह दत्त गुरु जयंती को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्टली दत्त जयंती जो है हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा सेलिब्रेट होती है, और हमारे साउथ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भी सेलिब्रेट होती है। और अभी जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो लोग भी दत्त भगवान की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। उनको भी मालूम पड़ गया है कि दत्त भगवान जो हैं अपने ये एक रूप हैं कौन से विष्णु भगवान के, तो उनको वो भी पूजते हैं। आज के दिन भगवान को ये उपवास रखा जाता है, और सरल भाषा में छोटे मोटे भजन किए जाते हैं, उनका जुलूस निकाला जाता है। ये पालकी है, वो पालकी के ऊपर भगवान को, दत्त भगवान को विराजमान करके उनका जुलूस निकाला जाता है। और तो आप भी गुरु दत्त पूर्णिमा मनाइए और भक्ति कीजिए। गुरु तत्व इस दिन जो रहता है बहुत अच्छा स्ट्रांग रहता है। तो इस दिन जो ओम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ये मंत्र जब आचरण करते हैं तो बहुत अच्छा फलदायक होता है। तो इसी के साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हो कैमरा मैन। अभी हमारे साथ हैं महेश भाई, जो गुरु दत्त के बहुत बड़े भाविक हैं। तो इनको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महेश जी, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आपका शुक्रिया। दत्त जयंती के ऊपर बोले तो बहुत बड़ी बात है। पूरा ब्रह्मांड के स्वामी हैं दत्त महाराज जी। उनका महिमा अपरंपार है। जो उनके भक्ति में लीन हो गया वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसलिए उनकी भक्ति बहुत ही बढ़िया है, करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म की जागृति होना बहुत ही जरूरी है। सब भक्तगणों को दत्त जयंती के हार्दिक शुभेच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली दत्त भगवान की जो जयंती है वो पूरी विश्व सृष्टि के हिसाब से जयंती बनी हुई है, क्योंकि मोस्टली हुआ था क्या कि अनुसया माता जो थी, जब भी उन्होंने दान देने के लिए आए और पृथ्वी के जो रचयिता है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए आए थे पृथ्वी पर। तभी उन्होंने अपने दरवाजे पे, अनुसया माता जी के दरवाजे पे आके उनसे दान भक्ति मांगी, कुछ टर्म्स कंडीशन मांगे। वो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उन्होंने स्वीकार करना, अन्न स्वीकार करना शुरू किया। क्योंकि ये जो भिक्षा मांगना रहता है, भगवान ने इसलिए शुरुआत की कि लोग जो अहंकारी हो जाते हैं, जो घमंडी हो जाते हैं, उनको एक राह दिखाने के लिए कि अगर आप में घमंड आ गया है या आप में कुछ अहंकार आ गया है तो आप कहीं पे भी जाके भिक्षा मांगो। तो भिक्षा मांगेंगे तभी आपका जो घमंड है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ पर हो, आपको कितने लोग भिक्षा दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर दत्त भगवान का एक श्रद्धा स्थान है। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप वहाँ पे जाके भिक्षा मांगो तभी आपको इसका फल प्राप्ति होगी। जैसे गांगनापुर है अपना, और 2-3 स्थान हैं, अक्कलकोट है, गंगापुर है, अक्कलकोट है, गांगनापुर है, वहाँ पर गिरनार है, वहाँ पर वो भिक्षा जरूर मंगवाते हैं। तो इस तरह ये आज का बहुत पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन। और गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान यहाँ पे आए थे और उन्होंने मनुष्य जन्म में, विष्णु भगवान ने जन्म मतलब बाल अवस्था में आए थे। तो आज से उनका गुरु पूर्णिमा मनाना शुरू किया। दत्त जयंती, दत्त अवतार। तो महेश भाई को जितना नॉलेज था उन्होंने आपको बताया, जितना नॉलेज मुझे था मैंने बताया। तो इसी के साथ आप भी सेलिब्रेट कीजिए और आप जो जैसा सेलिब्रेशन करना चाहे दान भक्ति करो, चाहे भगवान की सेवा करो, तो खुश रहे और मस्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।